नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन प्लस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है करंट की वो भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को खूब मन लगाकर जो है पढ़ाई करना है मेरे साथ और इसी बार सक्सेस लेना है। प्यारे दोस्तों, एक बात और मैं आप लोगों से बोलूं, जैसे कि मैं भी इसी दौर से गुजर रहा हूं, प्रिपरेशन चल रही है। इसके साथ साथ देखिए, हम लोग जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं लगभग वो सभी भरते हैं। ठीक है, और क्या भरते टाइम हम एक एक शब्द देखते हैं कि कहीं हमारा गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए। ऐसा क्यों सोचते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए सोचते हैं कि जब वेरिफिकेशन होगा तो हमारी दिक्कत नहीं। तो क्या आपको ऐसा समय आया कि वेरिफिकेशन की कॉल आई? फॉर्म हम लोग सब भरते हैं, ठीक है, पूरी शिद्दत के साथ। किस लिए भरते हैं? इस उम्मीद से भरते हैं सब में कि इसमें नहीं तो उसमें होगा, उसमें नहीं तो इसमें होगा। और होता क्या है, किसी में नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जो है उस एग्ज़ाम के प्रति, ठीक है, या तो सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है कुल मिला के। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, एक फॉर्म भरिए, लेकिन उसके लिए जो समर्पित कर दीजिए अपने आप को। एक फॉर्म भरिए, पूरा डेडिकेट कीजिए उस एग्ज़ाम को। मैं ये नहीं कह रहा एक भरिए, आप सारे भरिए, लेकिन समर्पण कीजिए उन सभी के लिए। सिर्फ एग्ज़ाम भरने से पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे एग्ज़ाम भर लो, देखो क्या पता हो जाएगा, तो हम वहाँ विश्वास कर सकते थे कि चलो तुक्का लग के हो गया। अब नहीं है प्यारे दोस्तों, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, कहाँ तुक्का लगाओगे? वो वाली अगर गलतफहमी में जी रहे हो तो प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए। ठीक है, मेहनत से ही संभव है अब सक्सेस को पाना। ठीक है, और मेहनत से ही लेना है, तब जाके हम जो है उस एग्ज़ाम के प्रति वफादार होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम एक एक शब्द अपने नाम की स्पेलिंग चेक करके भराते हैं तो मन या दिल कहीं ये कहता है ना कि जब वेरिफिकेशन आएगी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो वाला जुनून, वो वाली शिद्दत जितनी हम एग्ज़ाम फॉर्म को भरते वक्त दिखाते हैं, पढ़ते वक्त क्यों नहीं दिखाते? यकीन मानिए, पढ़ते वक्त अगर दिखा दिया ना तो हम सक्सेस हो जाएंगे। हम हर फॉर्म को भरते हैं, हर सुबह उठते हैं एक उम्मीद के साथ, आज पढ़ेंगे, फिर वो पूरा दिन ऐसे चला जाता है, अगली सुबह फिर आती है, फिर पढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ें डे बाय डे ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं और वो दिन आ जाता है जब एग्ज़ाम होता है। ठीक है, फिर हम बहाने ढूंढते हैं कि चलो अगली बार पढ़ेंगे, अगली बार फॉर्म भरेंगे, अगली बार का भी आ जाता है, फिर वही सारी चीज़ें, शादी विवाह, पार्टी, घूमना टूरना, तो हमारी जो है पढ़ाई बाधित हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे अटैम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं, या हम ख़त्म हो जाते हैं, या हमारा धैर्य ख़त्म हो जाता है, या परिवार का विश्वास ख़त्म हो जाता है। ये सारी कंडीशंस होती है और ये होगी। इसलिए समय रहते अभी जागिए, मेहनत कीजिए, अभी समय है। ठीक है, उनसे पूछिए जिनका लास्ट अवसर बच रहा है, जिनका लास्ट अटैम्प्ट बच रहा है, वो ये चाहता है कि इसका जीवन मुझे मिल जाए तो मैं दोबारा से फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल दूं। तो प्यारे दोस्तों, उठिए, जागिए, आपके पास तो इतने सारे अटैम्प्ट बचे हैं। कोई नहीं चाहेगा कि उसके पास यदि 6 अटैम्प्ट है तो उसका 6ठे अटैम्प्ट में ही निकले। हर कोई चाहेगा कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकले। इसलिए उठिए, जागिए, मेहनत कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से, वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा जब आपका लास्ट अवसर होगा, जब आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा, और वो भी ऐसे ही चला जाएगा। फिर आप दूसरे सपने देखिए, फिर आप टूट जाएंगे अंदर से। ठीक है, इसलिए अभी समय है। मेरी बातें यदि समझ आ रही हो तो अभी से मेहनत करना शुरू कीजिए। ठीक है, मेरा मेन मोटिव होता है पढ़ाई के साथ साथ जो अनुभव मैंने किए हैं या मैं जो देख रहा हूँ उससे भी आपको रूबरू कराना। ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा वो आप पढ़ रहे हैं, या और भी ये वाली चीज़ें और कहीं भी हो सकता है मिल जाएं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपका जो है मोटिवेशन, ये दोनों मेरे लिए मायने रखता है। इसलिए मैं जो है इस तरीके की बातें भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी नहीं जागे हैं तो प्लीज़ जागिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, फॉर्म भरिए, संकल्प लीजिए, कसम खाइए उस जिसे भी आप मानते हैं कि इस बार जो है लेकर रहेंगे सक्सेस। सिर्फ फॉर्म भरने से इतिश्री कर रहे हैं आप। ठीक है, फॉर्म वाले को पैसे भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें टाइम भी लगा रहे हैं और फिर पढ़ नहीं रहे हैं। तो फॉर्म भरने से रिजल्ट नहीं होता, फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगती है, उसके लिए पढ़ना होता है। बहुत से मैं देख रहा हूँ 100 में से 95% लोग जो है फॉर्म भर देते हैं और उनके मन में यह आता है कि अब तो नौकरी लग गई। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक, तो मेहनत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं।
सेशन को, उससे पहले 2 लाइनें। पापा तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, पापा तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ठीक, ऐसा भाव होना चाहिए। पुरुष, अगर मैं बात करूं, पुरुष की जो शक्ल होती है, जो उसकी सूरत होती है, वो साधारण सी होती है, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ना, तो वो उसे मिस्टर इंडिया बना देती है। तो कौन कौन मिस्टर इंडिया बनेगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कौन आज से अभी से मेहनत करेगा, वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, जो भी बात कही है मैंने हवाई रटा रटाई बात नहीं की है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर की है। ठीक है, और अनुभव कभी गलत नहीं होता। ठीक, तो इसलिए जो है मेरी बात को मानिएगा। चलिए शुरू करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वाइंड टनल GF 2022 हैज बीन ओपन्ड इन विच कंट्री। दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ी और सबसे तेज पवन सुरंग GF 2022 को कहाँ खोला गया है? खोला गया है चाइना में। कहाँ खोला गया है प्यारे बच्चों? चाइना में खोला गया है। ठीक है, चाइना में खोला गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चाइना की कैपिटल बीजिंग, चाइनीज युआन जो है वहाँ की करेंसी, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सभी को पता है। तो चाइना में जो है GF 2022 खोला गया है, जिसका 4 मीटर का डायमीटर है, व्यास है 13 फीट का, और जो है उसे जनरेट किया जा सकता है। ठीक, तो ये आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 SDG 14। निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य 14 SDG 14 को सही ढंग से जो है परिभाषित करता है? तो वो करता है प्यारे दोस्तों सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। UNDP ने जो है लॉन्च किया है 3rd कोहोर्ट ऑफ 4 ओशन इनोवेटर्स को। ठीक है, तो UNDP क्या है? UNDP को इस्टेब्लिश किया है 1966 में, न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है, और HM स्टीनर जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, जो 14 विकास सतत विकास लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्य के थ्रू ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक डिक्लेरेशन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बीन साइंड बिटवीन। हाल ही में समाचारों में देखा गया अटलांटिक घोषणा किसके बीच जो है वो हस्ताक्षरित है? तो वो है USA और UK के बीच, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अटलांटिक डिक्लेरेशन हुआ है, जो कि USA के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन और UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने जो है अनाउंस किया है अटलांटिक डिक्लेरेशन को। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है प्यारे दोस्तों रशिया चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है उसे काउंटर करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNGA ने जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए 5 नए देशों को परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना। निम्न में से वो कौन सा देश है? रिसेंटली UNGA हैज इलेक्टेड 5 न्यू कंट्रीज एज नॉन परमानेंट मेंबर्स of the council for the 2 years period beginning from January 2024 to December 25. ठीक है, which among the following are those country? तो वो कंट्री है प्यारे बच्चों अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया और स्लोवानिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया A। इसके बारे में देखेंगे, 5 नए देशों को जो है नॉन परमानेंट मेंबर बनाया है UNGA ने। UNGA होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है। ठीक है, इसमें वो देश है अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, सीरिया एंड स्लोवानिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल लैंड रेडियो की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं प्यारे बच्चों एस्ट्रोमटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ। वो किया है एस्ट्रोमटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जीवन बीमा निगम की कितनी हिस्सेदारी है? मतलब कि कितना स्टेक होल्डर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की? तो वो है 8.68%।
8.68% का जो है इसका स्टेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sanjay Swarup will be the next chairman and managing director of the Container Corporation of India. Consider the following statement regarding the CONCOR. It was set up in March 1988 under the Companies Act. It works under the Ministry of Road Transport and Highway of India. Its headquarter इन न्यू दिल्ली। इसमें से कौन सा जो है सही है? तो याद रखिएगा फर्स्ट एंड जो थर्ड है वो सही है, सेकंड वाला जो है देखिए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है सही है, सेकंड वाला गलत है। यानी कि जो ये कॉन्कर है ये 1988 में कंपनीज एक्ट के थ्रू आया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है काम नहीं करता। ये काम किसके अंतर्गत करता है प्यारे बच्चों? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत। कॉन्कर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और इस्टेब्लिश हुआ था मार्च 1988 में। नेक्स्ट है, हाल ही में वृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट उपक्रम में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत UITP अवार्ड्स जो है वो जीता है? तो वो किसके थ्रू जीता है? तो वो जीता है प्यारे बच्चों क्लाइमेट एंड हेल्थ में, क्लाइमेट और हेल्थ, जलवायु और स्वास्थ्य में जो है ये पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जून 2023 में भारत सरकार ने शांति समिति का गठन किया कहाँ पे? इन जून 23 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड पीस कमेटी इन, तो सभी को पता है मणिपुर में जो है वो कुकी कम्युनिटी वाला विरोध चल रहा था, तो वहीं पे जो है ये हुआ है, ठीक है। जो मणिपुर की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, उनके नेतृत्व में जो है पीस कमेटी का गठन किया है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल और एन बीरेन सिंह वहाँ के कौन है? CM है। नेक्स्ट है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज का जलमार्ग, नौवहन, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने जो है फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV एम्प्रेस, दिस वेसल विल रन बिटवीन, जो इन्होंने वेसल जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज चलाया है वो जो है कहाँ से कहाँ चलेगा? तो वो जो है चेन्नई और श्रीलंका के मध्य इन्होंने जो है चलाया है, जिसमें जो है लगाने में लगभग 17.21 करोड़ का जो है खर्च आया है। और ये कहाँ से रन करेगा? चेन्नई से श्रीलंका तक ये रन करेगा, ठीक। इसके बारे में कुछ एडिशनल और चीज़ें देखेंगे, एडिशनल चीज़ें और देखेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे आज जो है मतलब रनिंग में ही इजिप्ट का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार हाईएस्ट स्टेट्स अवार्ड, जिसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो किसे मिला है? वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इजिप्ट यानी मिस्र का जो है सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके साथ साथ पहले भी बता चुका था क्लास में, 200 फुटबॉल मैच कंटिन्यू खेलने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो बन गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया का जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो लास्ट मंथ जो है किसे मिला है? तो वो रतन टाटा जी को मिला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, जानना जरूरी था परीक्षा की दृष्टि से, ठीक। तो जो भी बात मैंने समझाई है उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आई होगी। और जो भी आपके मित्र यदि परेशान है परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व भ्रमित हो जाते हैं या तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उन लोगों के पास भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको। कल फिर मिलेंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।